जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर, आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव भी चैतन्य तत्व की सत्ता में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। पूर्वकृत कर्म के उदय के निमित्त से बाह्य में अनुकूल और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुख होने से अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तो भी संयोगों का नहीं, ज्ञान का अनुभव होता है। सदा काल यह जागृति रहती है कि यह ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है, निराकुल ज्ञान की अनुभूति हो रही है। इंद्रियों के परमाणुओं में नहीं फैलने वाला, विकल्पों की तरंगों में नहीं फैलने वाला ऐसा जो निराकुल ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव में और क्या आ सकता है। सदा काल यह जागृति बनी रहे कि अनंत परमाणुओं के बंधन में भी बंधन का अनुभव नहीं होता, मुक्त ज्ञान का अनुभव होता है। जो ज्ञान देह के परमाणु से नहीं
जो ज्ञान किसी भी ज्ञेयों से बंधा नहीं, ऐसा स्वतंत्र सहज ज्ञान, यह ज्ञान की जागृति त्रिकाल सत्ता मात्र ज्ञायक देव की जागृति, ऐसी यथार्थ श्रद्धा कि मैं चैतन्य परमात्मा सदाकाल अपने को जानता हूँ, अपने को अनुभव करता हूँ। यह भी निर्विकल्प है, यह भी इतना सहज है, इसलिए ज्ञानी की श्रद्धा भी सहज है। कर्तृत्व के भाव से ज्ञानी की श्रद्धा नहीं, मैं करता हूँ या कर सकता हूँ ऐसे अहंकार के भाव से श्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा भी सहज है। इसलिए तो ये कहा कि श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ढलती है। ज्ञान में जैसे ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा बिना विकल्प का जानने में आया कि सहज ही श्रद्धा की मोहर लगी कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। फिर देह के परमाणु हो, फिर रागादि विकल्प हो, मगर अंतर की अनुभूति तुम ही समझते हो। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में बाहर की क्रियाओं से भेद नहीं कर सकते। जलता हुआ दिया और न जलता हुआ दिया, दोनों दिए को यदि तुम उठाओ तो दोनों दिए का वजन एक सा लगता है। दोनों में अंतर है, एक प्रज्वलित है और दूसरा अप्रज्वलित है। फिर भी दोनों के बीच में जो अंतर है वो वजन का अंतर नहीं है। दोनों के बीच अंतर है वह प्रकाश और अंधेरे जैसा अंतर है। और वह अंतर वही व्यक्ति समझ सकता है जिस व्यक्ति के पास आंख है, जिसके पास यथार्थ दृष्टि है। वे ज्ञानी ही पहचान पाते हैं ज्ञानी को और अज्ञानी को। देह की क्रिया से, मिट्टी के परिणमन से ज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती। ऐसी यथार्थ श्रद्धा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये यथार्थ श्रद्धा जिसके लिए सोचना न पड़े, क्योंकि जो बार बार सोच करके तत्व विचार हुआ, उस तत्व विचार का ही यह परिणाम पाया कि निर्विकल्प अनुभूति हुई। अनंत परमाणुओं के पिंड में भी जिसने ध्रुव सत्ता को धारण किया, ऐसी जो पर्याय जिसने ध्रुव चैतन्य सत्ता को ग्रहण किया, ग्रहण करके भी ग्रहण नहीं किया, अनुभव करके भी जो द्रव्य को छूता भी नहीं, ऐसा जो अनुभव जो आत्मा को छूता भी नहीं, फिर भी ये कहते हैं आत्मानुभव। आत्मा द्रव्य है, अनुभव पर्याय है। अनुभव में आया आत्मा, फिर भी अनुभव में न आया ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ भगवान। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, जो अनुभूति की पर्याय में भी नहीं आता, अनुभूति की पर्याय में भी नहीं मिलता। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ऐसी यथार्थ श्रद्धा स्वयं के अनुभव से एक समय के लिए देह और विकल्प से गैर हाजिर हुआ। एक समय के लिए स्वयं की अस्थि, चैतन्य की अस्थि मात्र की और दृष्टि का जाना, एकमात्र चैतन्य तत्व पर ही दृष्टि जाना, चैतन्य तत्व का ही आश्रय लेना, और किसी भी परद्रव्य का नहीं और पर्याय का भी नहीं।
एक समय के लिए ऐसा द्रव्य का अवलंबन, वही तो स्वावलंबन है। ऐसा जो पुरुष है वही तो स्वावलंबी है। जो द्रव्य का अवलंबन लेता है, द्रव्य का अवलंबन सत्ता मात्र, चैतन्य ज्योति मात्र का अवलंबन, ज्योति मात्र को ही देखा। यहां अंधेरा नहीं है, ऐसी ज्योति, इतना भी विकल्प नहीं, क्योंकि अंधेरा नहीं है, इतना विकल्प हुआ कि फिर अंधेरे का विकल्प हुआ। भले ही ज्योति के बारे में ये कहा कि ऐसी ज्योति जो अंधेरे से बिल्कुल विपरीत है, मगर अंधेरे का विकल्प उठा, वह ज्योति की अनुभूति नहीं, क्योंकि वहां विकल्प उत्पन्न हुआ। ज्योति मात्र की अनुभूति, ऐसी ही चैतन्य सत्ता मात्र की अनुभूति, भगवान आत्मा की अनुभूति, देह की क्रिया नहीं और विकल्प नहीं। ये तो पर है, ये तो जो नहीं है उसकी बात है कि देह और राग के विकल्प में मैं भगवान आत्मा नहीं हूं, मगर मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत हूं। ये जो अनादि अनंत, अनादि अनंत ये कहना, उसमें भी नास्ति का विकल्प उत्पन्न होता है, क्योंकि अनादि शब्द भी बना है। आदि नहीं है, उसमें भी नहीं नास्ति वाला भाग आया। अनंत, उसमें भी अनंत, जिसका अंत नहीं है वह अनंत। अनादि में भी आदि का स्मरण होता है, जिसके आदि नहीं ऐसा अनादि, जिसका अंत नहीं ऐसा अनंत, जिसमें भेद नहीं ऐसा अभेद, जिसमें खंड नहीं ऐसा अखंड। ये जितने भी भगवान आत्मा के विशेषण है, मगर ये तो नास्ति की ओर ले जाते हैं। नास्ति का विकल्प खड़ा होता है, इसलिए मैं भगवान आत्मा अभेद हूं। भेद नहीं है जिसमें, ऐसा अभेद, मगर ये कह करके भी तो भेद का विकल्प उत्पन्न हुआ कि जिसमें भेद नहीं है ऐसा मैं भगवान आत्मा अभेद हूं। जो खंडित नहीं होता है ऐसा मैं भगवान आत्मा अखंड हूं। ये विकल्प उत्पन्न हुआ, जिसमें भेद नहीं, जिसमें खंड नहीं, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ। ये विकल्प भी निर्विकल्प अनुभूति में बाधक है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में अभेद हूं, अखंड हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, ये नहीं। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूं। और जो ये चैतन्य सत्ता मात्र कहा, इसमें पर का विकल्प नहीं होता, वहां पर नहीं। यदि ऐसा कहते हैं कि मैं देह से अलग हूं, तो देह का विकल्प हुआ। यदि ये कहे कि मैं राग से जुदा हूं, तो राग का विकल्प होगा। मगर यहां न देह का, न राग का, न भेद का, न खंड का, न आदि का, न अंत का, यहां मात्र चैतन्य सत्ता, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। वहां नास्ति का विकल्प नहीं। गुड़ को जब चखा, तब चखते समय यह विकल्प नहीं कि यह नींबू नहीं है। यद्यपि यह समझ है कि यह नींबू नहीं है, मगर जब रस चखा, उस रस को चखने के काल में भगवान ये विकल्प ही नहीं कि यह खट्टा नहीं है, ये कड़वा नहीं है। वो नहीं है वाला विकल्प हो तो जो मिठास का जो रस, उस रस का मजा ही छूट जाएगा। वो विकल्प उत्पन्न हुआ। ऐसा विकल्प, द्रव्य में भेद नहीं है, मगर द्रव्य में भेद नहीं है ऐसा भी विकल्प यदि उत्पन्न होता है, तो वह विकल्प भी नास्ति के रूप में वो विकल्प उत्पन्न हुआ। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में मैं भगवान आत्मा अपनी सत्ता में हूं और पर में नहीं हूं, ऐसा अनुभव नहीं होता।
अनुभूति के काल में तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो भेद विज्ञान होता था। भेद विज्ञान में तो दोनों को जानना है। जैसे अनाज को और छिलके को दोनों को अलग अलग करे, तो अनाज और छिलके को दोनों को जानना। मगर जिस समय अनाज के दाने को चखते हैं, उस समय छिलका इसमें नहीं है ऐसा विकल्प ही नहीं, सिर्फ वो दाने का ही रस और दाने को ही चखना होता है। ऐसे ही भगवान भेद विज्ञान जहां होता है, वहां तो ये भेद विज्ञान के काल में ऐसा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं और मैं देह और राग के विकल्प रूप नहीं हूं। राग से जुदा ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा भेद विज्ञान होता है। मगर जब उपयोग राग से और देह से ये हटकर के स्वरूप में स्थिर हुआ, तब राग से जुदा ऐसा भगवान आत्मा, राग में हूं ऐसा तो नहीं, मगर राग से जुदा ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा विकल्प नहीं है, वो पर का विकल्प है। राग से जुदा ऐसा भगवान आत्मा। इसलिए ये कहा जिसमें प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, ऐसा जो भगवान आत्मा जिसमें ज्ञान दर्शन और चारित्र नहीं, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र भगवान आत्मा में होने पर भी ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद है, वो भेद का विकल्प उत्पन्न होता है। और द्रव्य में भेद नहीं है, मगर द्रव्य में भेद नहीं है ऐसा द्रव्य में उस रूप में नहीं, मैं अनंत गुणों का जो अभेद है, ये सिर्फ सुनने और विचार करने के लिए। अनुभूति में तो एक सत्ता है, अभेद अखंड ऐसा विकल्प नहीं है। वहां तो सत्ता मात्र ऐसी अंतर में पकड़ में आई, ऐसी दृष्टि में आई, अब कोई भी देह की क्रिया हो, कोई भी विकल्प की क्रिया हो, ये पर्याय कोई भी हो, मगर ये जागृति रहती है कि देह की क्रिया और विकल्प की क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं। और ऐसी दृढ़ता जगत के बाहर के संयोगों में जैसी श्रद्धा तुम्हारी है, ऐसी ही दृढ़ श्रद्धा क्या तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा के लिए जगी? ये ज्ञान दीपक इतने सालों से सुनते हो, तुम्हें ऐसी श्रद्धा जैसे बाहर में पर पदार्थों की श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा चैतन्य परमात्मा की है। चैतन्य परमात्मा रेस्टोरेंट में जैसे तुम गए और वहां जाकर के तुमने चाहा कि मैं चाय पीऊं, तो चाय का ऑर्डर किया, वो वेटर वो चाय लेकर आता है, उसको वेटर कहते हैं। वास्तव में तो असल में उसको वेटर नहीं, वेटर खुद है, क्योंकि पहले तो वहाँ जाते हैं तो रेस्टोरेंट फुल हो तो वहाँ पर खुद को वेट करना पड़ता है, तो खुद वेटर हुए। उसके बाद में कब तक वो आएगा ऑर्डर लेने, तो खुद को वेट करना पड़ता है, खुद वेटर बने। फिर वो ऑर्डर लेके जाता है, कब खाना लाएगा, खुद को वेट करना पड़ता है। कब वो बिल लेकर आएगा तो खुद को वेट करना पड़ता है। हम कहते हैं उसको वेटर, मगर वेट खुद करते हैं। ऐसा जो खुद वेटर है, मगर वेटर को कहा पता नहीं है वो कहाँ पैदा हुआ, वो क्या करता है, क्या खाता पीता है, उसका जीवन कैसा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर वो चाय में रस है, इतनी रुचि है चाय की कि जब वो चाय लेकर के आता है, तुमने उसकी जाति पूछी, तुमने उसका वहां पर कुल पूछा, तुमने उसका खानदान पूछा, वो जो चाय तुम्हारे पास में आई, तुम्हें ये विकल्प ही नहीं आया। ऐसा जो कहते ना, ये तो इस जाति में पैदा हुआ, उसके घर का हम भोजन नहीं करते। मगर रेस्टोरेंट में वो जो व्यक्ति है, वो वहाँ जो चाय लेकर आया, वो तो दिखाई नहीं दिया। मगर जब वो चाय लेकर आता है, तुम्हें श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है कि उस चाय में छिपकली का जहर नहीं है, ये श्रद्धा है। देखा नहीं है, मगर इतनी श्रद्धा है कि उस चाय में छिपकली का जहर नहीं है। एक वेटर पर, होटल में काम करने वाले वेटर पर
वहां की साफ सफाई करने वाले टेबल को साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा वहां। ऐसे व्यक्ति पर इतनी श्रद्धा है कि इसमें जहर नहीं है। मगर तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि जिस चैतन्य तत्व की हम पुकार करते हैं, इस चैतन्य तत्व में राग का जहर नहीं है, विकल्प का जहर नहीं है, फिर भी श्रद्धा नहीं है, फिर भी रस नहीं चखते। वहां वो चाय चखली नहीं, पूरी पी ली, क्योंकि श्रद्धा है उसमें जहर नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है कि चैतन्य परमात्मा में राग का जहर नहीं है, इसलिए चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति में चैतन्य का रस चखते हैं भगवान। ऐसी चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा। टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाले को ये पूछा नहीं, आज तक कितनी बार तुम टैक्सी में बैठे, कभी टैक्सी वाले को ड्राइविंग लाइसेंस पूछा? पूछते ही नहीं, सीधे बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, पहुँचा दो। और आजकल तो ये भी नहीं, उबर बुक कर दो, ओला बुक कर दो, कि जो भी टैक्सी में कि उसमें डेस्टिनेशन लिखा है कि लोकेशन में मुझे इस जगह जाना है, बोलना भी नहीं पड़ेगा। मगर उसका लाइसेंस देके बिना वो गाड़ी चलाना जानता है नहीं जानता है, मगर पूरी श्रद्धा रख करके टैक्सी में बैठ जाते हैं। मुंबई से अहमदाबाद जाना हो तो रात के समय ट्रेन में बैठ गए। अब वो ड्राइवर जो है वो ट्रेन ठीक तरह से चलाएगा नहीं चलाएगा, मगर उस पर श्रद्धा है। जिस ड्राइवर को देखा भी नहीं है, ऐसे ही विमान में होता है, पायलट को देखा नहीं, पायलट को देखे बिना विमान में बैठते हैं। कोई भी पैसेंजर अंदर जाता है बाहर आता है, वहाँ पायलट को तो अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं होती। जहाँ पायलट बैठता है वहाँ तो यात्री को जाने को ही नहीं मिलता। मगर ये श्रद्धा जीवन को इतना जोखिम में डालकर, इतना खतरे में डाल करके विमान में बैठ जाते जिसका चेहरा नहीं देखा, और ऐसी श्रद्धा कि मैं 7 समंदर पार भी पहुंच जाऊंगा। मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का उपदेश देने वाले सर्वज्ञ भगवान पर श्रद्धा नहीं है, परम कृपालु देव और गुरुदेव पर श्रद्धा नहीं है, जिन्होंने ये पुकारा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। यदि ये श्रद्धा होती तो मानते कि ये चैतन्य परमात्मा हूं, ये स्वीकार करते ही 7 समंदर नहीं 7 राज्यों की यात्रा पार होगी और होगी। मगर ये चैतन्य तत्व के जोर से, चैतन्य तत्व के जोर से, ऐसी दृढ़ श्रद्धा से, हे ज्ञान दीपक तुम्हें ये दृढ़ श्रद्धा प्रकट हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा प्रकट हो कि ये सुने कि सुनते समय ही यही मैं, ये चैतन्य परमात्मा जो अनुभव में आ रहा है यही मैं, शंका नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में शंका नहीं। अपना बाप दादा वो जो कहे न कि ऐसा ऐसा होता था, तुम्हारे बाप का नाम ये, उसके बाप का नाम, तो सब मान लिए, सब पर श्रद्धा। सारे जगत में रागियों पर, द्वेषियों पर श्रद्धा रखी है। शत्रु है तो शत्रु गाली देगा, ये श्रद्धा है। मित्र है, सामने से आ रहा है तो वो प्रशंसा करेगा, ये श्रद्धा है। जैसे मित्र और शत्रु पर श्रद्धा है, रागी और द्वेषियों पर श्रद्धा है, मगर वितरागी भगवान ने कहा कि तू चैतन्य परमात्मा है, मगर ये श्रद्धा नहीं। और इतने वर्षों से, इतने भवों से सुनते आए भगवान, फिर भी ये श्रद्धा नहीं हुई कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। स्वयं की चैतन्य तत्व की परिपूर्णता पर्याय में प्रकट होगी तब होगी, मगर द्रव्य स्वभाव से ऐसा जोर कि मैं चैतन्य परमात्मा ही हूँ, ऐसा द्रव्य का जोर। हे ज्ञान दीपक, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व का जोर
कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूँ, विकल्प के बिना निर्विकल्प अनुभूति में। ऐसी पूर्णता, अधूरापन नहीं लगता। और जहाँ अधूरापन नहीं लगता वहाँ फिर राग का विकल्प रहता ही नहीं। किसी व्यक्ति को देखो कि जिस व्यक्ति को उसके पास वहाँ पर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो कोई भीख मांगने आए तो दया आती है, कुछ देने का भाव आता है, राग का विकल्प होता है। ऐसा उसकी ओर ध्यान जाता है कि लाओ इसको देने जैसा है। मगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो, हाथ है, पैर है, बिल्कुल चलता है, बोलता ठीक तरह से, ये तुम्हें दिखाई दे और तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम उसकी ओर देखोगे भी नहीं। वो खिड़की पर इतनी बार वो ठोके कि खोलो, मगर तुम देखते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि इतना स्वस्थ व्यक्ति सामने से मैंने आता हुआ देखा, उसकी ओर देखने जैसा नहीं। राग ही नहीं होता, देने का विकल्प ही नहीं। ऐसा जब पूर्णता को देखा हो तो पूर्णता को देखने पर राग का विकल्प नहीं रहता है। चैतन्य तत्व की परिपूर्णता को देखने पर यह परिपूर्णता का दिन है, आज का दिन। हे ज्ञान दीपक, भले ही तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम मेरे साथ में नहीं हो, मगर मुझे ये अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बैठकर आज का दिन परिपूर्णता का दिन है। आज का दिन परिपूर्णता का दिन है। ये तुम्हारे लिए ये लाइव सेशन नहीं है, मगर मैं तुम्हें मेरे सामने देखता हूँ। मैं तुम्हें सामने देखता हूँ कि हे ज्ञान दीपक, तुम परिपूर्ण हो। आज का दिन परिपूर्णता का दिन है। ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય, તને ખબર નથી કેટલી મહેનત કરવી પડે, તને ખબર છે કેટલી વિશે 100 થાય, કેટલી વિશે 100 થાય, એમ ગુજરાતીમાં કહેવત છે। ગુજરાતીમાં ये कहावत है, કેટલી વિશે 100 થાય। 5 विषय, 5 को 20 से गुना करो तो 100 होते हैं। आज का दिन 5-20 का दिन है। 5-20, 20-5, ये 5 का 20 से गुना करो 100, परिपूर्णता का दिन है। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप जब दृष्टि में आता है तो 21 प्रकार के औदयी भावों से छुटकारा होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। 20-5-21 का दिन है भगवान। ये परिपूर्णता का दिन है। परिपूर्णता को जानने पर अधूरापन लगता नहीं। बिल्कुल 7:42 पर तुम वहाँ सुनना शुरू करो, मगर मैं यहाँ बोलना शुरू करूँ, ऐसा ही लगे कि वही तुम सुन रहे हो। ऐसा भगवान। आत्म जागृति, परिपूर्णता की जागृति। मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण ज्ञायक देव हूँ भगवान। स्वयं के अनुभव के बल पर, स्वरूप की अस्थि पर ही जोर देकर, नास्ति से हट करके अस्थि पर जब जोर आता है तब ये विकल्प ही नहीं। देखा अपने बेटे को, ये बेटे को देखते ही ये पराये का बेटा नहीं, पराया बेटा मेरा नहीं, दो में से कोई विकल्प नहीं। ये पराये का बेटा नहीं है और पराया बेटा मेरा नहीं है, दो में से कोई विकल्प नहीं। बेटा ये मेरा है, बस ऐसा। तो भगवान आत्मा में वो राग का विकल्प मेरा नहीं और राग का विकल्प मेरा नहीं, वो किसी पराये का है। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, वो पराया नहीं हूं। ये दो में से कोई विकल्प नहीं। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इतना मात्र ऐसा अनुभव में आए, चैतन्य मात्र हूं ऐसा अनुभव में आए, उसे कहते हैं पर और स्व के बीच में। स्व पर में भेद विज्ञान हुआ, मगर पर से उपयोग हट करके स्वयं की ओर दृष्टि गई। ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की अंतर्मुख हुई है भगवान। कितनी भी प्रतिकूलता में यह सत्संग न छूटे, कैसी भी परिस्थिति सामने आए। अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कभी आएगा, मगर यह सत्संग न छूटे।
तुम्हारा वहाँ पर YouTube पर सत्संग होता रहे, मेरा यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हें देख कर के सत्संग होता रहे। मुझे तुम्हें देखने के लिए, चेहरे को देखने की ज़रूरत नहीं है भगवान। दीपक को देखा कि तुम दिखाई दिए। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य ज्योति मात्र दीपक, प्रति समय ये स्वरूप की जागृति, चैतन्य की सत्ता मात्र पर ऐसा जोर, चैतन्य सत्ता मात्र पर जोर, परम कृपालु देव और गुरुदेव की वह दशा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, ज्ञानियों की दशा देख कर के तुम्हें ऐसा लगे, अरे ये दशा हमारी कैसे कब प्रकट होगी। मगर पर्याय को देखोगे न भगवान, ज्ञानी की पर्याय को देखोगे तो दया ऐसी आएगी, अरे मेरा क्या होगा, मैं कब कब सुधरूंगा, कब पलटूंगा, मेरे में विकार होते वो कब छूटेंगे। ये ऐसा ज्ञानियों की निर्मलता को देखा और अपनी मलिनता को देखा तो नीचेपन का भाव आएगा। ये आएगा ही कि मैं नीचा और ज्ञानी ऊंचे, और स्वयं को नीचा मान करके कभी भी पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं हो सकता। तो ज्ञानी की ऊंची दशा जानने में आए और अपनी नीची दशा जानने में आए तो क्या करना। परम कृपालु देव की वह दशा को देख करके ऐसा विकल्प आता है, ऐसा विकल्प आता है कि परम कृपालु देव के शरीर पर तो इतने मच्छर बैठते हैं तो भी उन्हें कुछ भी नहीं होता, और मेरे शरीर पर एक मच्छर बैठता है तो भी मच्छर को दूर करने का विकल्प होता है। मेरी दशा कितनी नीची है, कृपालु देव की दशा कितनी ऊंची, वहां नीचेपन का एहसास होगा नहीं। तो नीचा मान करके कि अरे मैं कितना नीचा हूं, पुरुषार्थ होगा कैसे। इसलिए पुरुषार्थ के लिए कृपालु देव की दशा जानना, मगर कृपालु देव की दशा जान करके ये जानना कि कृपालु देव को मच्छर बैठने पर भी कृपालु देव को मच्छर की ओर ध्यान नहीं जाता, और स्वरूप की मस्ती ऐसी रहती है। वो स्वरूप कैसा होगा कि जिस स्वरूप में इतनी लीनता रहने से बाहर में मच्छर की ओर, किसी भी प्रतिकूलता अनुकूलता की ओर ध्यान नहीं जाता। ऐसा जो भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में लीनता के बल पर बाहर में ध्यान नहीं जाता, ऐसे ही मैं भी भगवान आत्मा हूं, ऐसा ही चैतन्य परमात्मा हूं। तो ऐसा जब मैं भगवान आत्मा हूं, जैसा वहां भगवान आत्मा, ऐसा ही यहां भगवान आत्मा, कि भगवान आत्मा की ओर ध्यान गया कि पर्याय में जो नीचापन था वो नीचापन रहा ही नहीं। ज्ञानी की पर्याय को देख करके अपनी पर्याय में नीचापन दिखता है, मगर ज्ञानी की पर्याय को देखकर ज्ञानी के द्रव्य स्वभाव को देखा कि जिस द्रव्य में लीन होकर के ये निर्मलता ज्ञानी को प्रकट हुई, ऐसा ही द्रव्य में हूं। फिर दृष्टि अपने पर गई, ऐसा ही द्रव्य में हूं। ऐसा जब दृष्टि में आया कि पर्याय में जो पामरता लगती थी वो पामरता गई। ऐसा स्वद्रव्य के लक्ष्य से, स्वद्रव्य के जोर से ज्ञानी का यह पुरुषार्थ होता है। भगवान प्रति समय ये जागृति कि पर्याय में कितनी भी कमजोरी हो, मगर पर्याय के जोर से पुरुषार्थ नहीं होता। द्रव्य का ऐसा जोर कि मैं त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा द्रव्य का जोर। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तो स्वयं को एक समय के लिए भी भगवानहीन मत मानना। पर्याय में अपने को पामर जाना, मगर पर्याय को पामर जान करके ये जाना कि पर्याय को दृष्टि में लेने से तो पर्याय दृष्टि होता हूँ, पर्याय को दृष्टि में लेने से तो मैं मिथ्या दृष्टि होता हूँ। इसलिए एकमात्र द्रव्य, एकमात्र ज्ञायक देव भगवान
ऐसी ज्ञायक देव की श्रद्धा और ज्ञायक देव की जागृति के बल पर तुम्हें पर्याय में पूर्ण वितरागता प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये चैतन्य परमात्म तत्व की जागृति और राख की दीवार से तुम्हारा भेद विज्ञान हो। ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें परम ज्ञान तक पहुंचाएगा। ये भेद विज्ञान के बल से तुम केवल ज्ञान तक पहुंचोगे। आत्मज्ञान से केवल ज्ञान की यात्रा होगी, मगर एक भी परमाणु में, एक भी विकल्प में अपनापन नहीं। तुम जागे, विकल्प तो हो मगर विकल्प की पकड़ नहीं रहती। जैसे ही तुम जागृत हुए कि विकल्प की पकड़ ही छूट जाती है। एक चोर था, वो जो नागार्जुन के पास गया, पलट गया, उसने चोरी करना बंद कर दिया। जब उसके परिवर्तन पर उसे पूछा गया कि तुम में इतना परिवर्तन कैसे आया, उसने कहा, आज मुझे सत्य का एहसास हुआ। पहले मैं ये मानता था कि दूसरे लोग सोते हैं, रात के समय दूसरे लोग सोते हैं इसलिए मैं चोरी करता हूं। मगर आज मुझे ये सत्य समझ में आया कि दूसरे लोगों के सोने के कारण मैं चोरी नहीं करता था, मैं खुद सो रहा था इसलिए मैं चोरी करता था। आज मैं खुद जाग गया। हे ज्ञान दीपक, कोई पराये के कारण मेरे में वृत्ति मलिन नहीं उठती, मेरे में विकार नहीं उठता। स्वरूप की महिमा नहीं, स्वरूप के प्रति अहोभाव नहीं कि यह स्वरूप, यह परमात्म तत्व ही मैं हूं। ऐसा परमात्म तत्व भगवान, ये परमात्म तत्व, वैसी परिपूर्णता का भाव आए हैं। परिपूर्ण ज्ञायक देव, फिर ज्ञानियों की पर्याय तो दूर भगवान, स्वयं की अनुभूति की पर्याय भी जहां दृष्टि में न आती हो, ऐसी पूर्ण चैतन्य सत्ता ही दृष्टि में बनी रहे अनंत काल तक। ऐसा ज्ञानी को कोई पूछे, अरे आप तो कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, क्या संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं करना? आप तो कहते हो कि कुछ भी नहीं, अकर्ता होकर के बैठे। तो आपके भव केवली भगवान ने जितने जाने हैं, क्या उतने भव आपके पक्के हैं? आप ये मान करके बैठे हो? सम्यक दृष्टि की मान्यता तो ये है, केवली भगवान के ज्ञान में मेरे जितने भव है, भव केवली भगवान ने मेरे देखे हैं ना, उतना भव भ्रमण मुझे करना पड़ेगा। मगर केवली भगवान ने मेरे भव इतने देखे ही नहीं है। ये कुछ भवों में जो मोक्ष में जाने वाले, ऐसे सम्यक दृष्टि केवली भगवान ने जितने भव देखे, जितने में माने वो गिने चुने भव है, ऐसा समझकर केवली भगवान ने मेरे भव देखे ही नहीं है, तो फिर मैं भव भ्रमण करूं कैसे? ये श्रद्धा में आया क्योंकि न्यायक की श्रद्धा हुई कि सर्वज्ञ परमात्मा की श्रद्धा हुई। निज चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा होने पर ही सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है। ऐसी सर्वज्ञ तत्व की श्रद्धा, व्यक्ति की नहीं, तत्व की श्रद्धा। इसलिए ये कहा नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम। ये व्यक्ति नहीं, ये पद कहा, ये देव का स्वरूप कहा, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्राप्त परमात्मा कहा। ऐसा ये जागृति, शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र की जागृति, जिसमें विकल्प है ही नहीं, जिसमें विकार है ही नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा में अनंत काल तक पुरुषार्थ कमजोर रहे तो भी निगोदिया जो स्वयं चैतन्य की परिपूर्णता में से अधूरा नहीं होने वाला, अरे थोड़ा अंश भी खाली नहीं होने वाला,
ऐसा स्वरूप है, ऐसा चैतन्य परिपूर्ण जिसमें अनंत काल, जैसे सोने को जंग नहीं लगती, जैसे अग्नि को उधई नहीं होती, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है कि मैं चैतन्य परमात्मा जिसमें कभी राग आता ही नहीं, कभी कोई विकल्प आता ही नहीं, ऐसा चैतन्य तत्व परिपूर्ण परमात्मा यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही